हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण पूजन सामग्री। नवरात्रि में माता रानी का आगमन करने के लिए, स्वागत करने के लिए हम अपने घर में उनके लिए एक आसन सजाते हैं। तो आप उसके लिए एक चौकी ले लीजिए या फिर एक पाटा ले लीजिए। इसके बाद पाटा पर बिछाने के लिए हमें लाल कपड़ा चाहिए होता है, तो आप लाल माता रानी के लिए। इसके बाद अगर आपके पास माता रानी की फोटो है पूजा करने के लिए तो आप फोटो ले लें, नहीं तो अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति भी ले सकते हैं। साथ में हम गणपति जी की स्थापना करते हैं, तो हम गणपति जी की मूर्ति ले लेंगे। आपके घर में जो भी गणपति जी की मूर्ति हो मंदिर में, आप वो ले सकते हैं। मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी रूप में गणेश जी को अपनी चौकी पर बैठा सकते हैं। पूजा करने के लिए हम रोली ले लेंगे, अक्षत ले लेंगे, जल का लोटा ले लेंगे। फ्रेंड्स, चौकी पर आप माता रानी के लिए एक जल का लोटा जरूर रखें। अगर आप नवरात्रि की पूजा में अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो उसके लिए एक बड़ा सा दीपक ले लें। साथ में आप अखंड ज्योत वाली बाती ले लें। यह 1.25 हाथ लंबाई की यह बाती होती है, पूजा की शॉप पर आसानी से मिल जाती है और पूरे 9 दिनों तक यह बाती आराम से जलती है। इसके साथ ही हम धूप बत्ती ले लेंगे। अखंड ज्योत नहीं जलाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल शुद्ध देसी घी का दीपक ले सकते हैं। आरती के लिए हमें अलग से दीपक लेना होता है। मैंने कपूर आरती ली है। आप शुद्ध देसी घी का दीपक आरती के लिए अलग से ले सकते हैं। इसके साथ ही कलश की स्थापना की जाती है, तो कलश की स्थापना करने के लिए हम हल्दी की गांठ, सुपारी और एक सिक्का ले लेंगे। अब अगर आप नवरात्रि की पूजा में नवग्रह की स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 9 सुपारी ले लें। नवग्रह की स्थापना इससे की जाती, नहीं तो आप नवग्रह का यंत्र आता है मार्केट में, पूजा की शॉप पर मिल जाता है, आप उसको भी रख सकते हैं। अगर आप नवग्रह की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। गणेश जी को अर्पित करने के लिए एक जनेऊ ले लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के लिए हम माचिस ले लेंगे। इसके बाद हम ले लेंगे गंगा जल। जब कलश की स्थापना की जाती है तो उसमें गंगा जल डाला जाता है, तो आप गंगा जल जरूर ले लें। इसके साथ ही कोई भी सुगंधित पुष्प का आप इत्र ले लें। तो मैंने गुलाब का इत्र लिया है, आप किसी भी पुष्प का जो कि सुगंधित हो आप उसका इत्र ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने एक चिमटी ली है। अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आप एक चिमटी जरूर ले लें, इससे बाती को ऊपर नीचे करने में आसानी होती है। इनके अलावा हमें पूजा में चाहिए होती है मौली। साथ में हमें 1 कटोरी अनाज चाहिए होता है, तो अनाज में आप अक्षत, गेहूं, जौ कुछ भी ले सकते हैं। अखंड ज्योत प्रज्वलित करने के लिए आप तिल का तेल ले सकते हैं या फिर आप शुद्ध देसी घी भी ले सकते हैं। कलश की स्थापना करने के लिए कलश ले लें, तो आप तांबे का, पीतल का या फिर मिट्टी का कलश ले सकते हैं। मिट्टी के कलश का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको नया मिट्टी का कलश खरीदना चाहिए, पुराना कलश यूज नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही जवारा बोने के लिए हम पात्र ले लेंगे, तो आप पात्र अपने अनुसार छोटा बड़ा कैसा भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें नवीन पात्र होना चाहिए। इसके अलावा जवारे बोने के लिए हम किसी भी पवित्र नदी की, तालाब की, खेत की या फिर आप अपने घर के गमले की मिट्टी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें मिट्टी किसी भी गंदी जगह की नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा माता को उड़ाने के लिए हम चुनरी ले लेंगे, तो आप लाल, गुलाबी कैसे भी रंग की चुनरी ले सकते हैं। साथ में माता को अर्पित करने के लिए श्रृंगार का सामान ले लेंगे। आप चाहे तो 16 श्रृंगार ले सकते हैं, नहीं तो 5 या 7 श्रृंगार जरूर ले लें। इसके अलावा जवारे बोने के लिए आप जौ ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं या फिर जौ और गेहूं को मिक्स करके भी जवारे बो सकते हैं। भोग लगाने के लिए माता रानी को दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप नारियल का भी भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने नारियल कलश की स्थापना करने के लिए लिया हुआ है। साथ में आप नारियल पर लपेटने के लिए एक लाल चुनरी या फिर लाल कपड़ा भी ले लें। इसके अलावा कलश के कंठ पर सजाने के लिए हमें आम के या फिर अशोक के पत्तों की आवश्यकता पड़ती है, तो आप 5, 7 या फिर 9 की संख्या में ये पत्ते ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, माता रानी को फलों का भोग लगाया जाएगा, तो आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, नवरात्रि पूजा में हवन किया जाता है, तो हवन करने के लिए धूप सामग्री ले लेंगे, इलायची ले लेंगे, बताशा ले लेंगे, साथ में हम लौंग ले लेंगे। लौंग आप ध्यान रखें फूल वाली होनी चाहिए, बिना फूल वाली लौंग हवन में नहीं अर्पित की जाती या फिर भोग भी नहीं लगाया जाता है। शुद्ध देसी घी ले लेंगे हवन करने के लिए, कपूर ले लेंगे। इसके बाद हवन करने के लिए हम हवन कुंड ले लेंगे और उपला ले लेंगे। आप गाय का उपला ले सकते हैं। अगर आप गाय के उपले पर हवन नहीं करना चाहते हैं तो आप आम की लकड़ियों पर हवन कर सकते हैं। पूजा में अर्पित करने के लिए हम पुष्प ले लेंगे, तो आप पुष्प लाल, पीले, सफेद इस प्रकार के ले सकते हैं। साथ में हम माता रानी को पान का बीड़ा का भी भोग लगाते हैं, तो आप एक पान का पत्ता ले लें, उस पर बतासा, लौंग का जोड़ा, सुपारी और इलायची रख करके माता रानी को भोग लगाया जाता है, तो आप ये जरूर ले लें, माता रानी का प्रिय भोग है। इसके बाद पाठ करने के लिए आप नवरात्रि व्रत कथा की पुस्तक ले सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। साथ में आप चाहें तो 9 देवी की कहानियां
तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।